हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा, हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 माइक्रोब्स के बारे में। हम आज बात करेंगे माइक्रोब्स का यूज इंडस्ट्रियल स्केल पर। ओके, लार्ज प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग। ओके, तो जो इंडस्ट्रियल स्केल है उसके लिए सबसे पहली चीज जो मेथोडोलॉजी की हम बात करते हैं, तो वहां पर 3 स्टेप्स आते हैं बेटा: लेबोरेटरी स्केल, पायलट प्लांट स्केल एंड थर्ड वन इज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। ओके, लेबोरेटरी स्केल से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तक डेवलपमेंट कराना, उस चीज को हम कहते हैं स्केलिंग अप। ओके, यानी स्केलिंग अप क्या है? डेवलपमेंट फ्रॉम लैब स्केल टू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। सबसे पहले हम लैब में टेस्ट करते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है वो हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, उसके रिजल्ट्स क्या हैं। तो ये हमारा फर्स्ट में आता है बेटा लेबोरेटरी स्केल में। इसमें माइक्रोबियल स्ट्रेन को सिलेक्ट किया जाएगा, उसकी ग्रोथ कराई जाएगी ग्लास के वेसल्स में लैब के अंदर, ताकि हम उसको ऑप्टिमम कंडीशंस प्रोवाइड कराएं। ओके, और यहां पर जो फर्मेंटर्स यूज होंगे वो ग्लास फर्मेंटर्स होंगे। सेकंड आता है बेटा पायलट प्लांट्स के लिए। इन दोनों के बीच में इंटरमीडिएट है, लेबोरेटरी स्केल और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बीच में। ओके, तो ये डिटरमाइन करता है कि जो लेबोरेटरी स्केल में क्या कॉस्ट आई है, क्या उसकी क्वालिटी है प्रोडक्ट की, उसके बारे में जाना जाएगा। ओके, और इसमें जो प्रोडक्शन है उसमें हम बायोरिएक्टर्स का यूज करते हैं, ग्लास फर्मेंटर्स की जगह पे बायोरिएक्टर्स, यानी कि जो प्रोडक्शन होगा वो थोड़े बड़े वेसल्स में होगा। ओके, जो ग्लास वेसल्स हैं उनको रिप्लेस कर दिया जाता है मेटेलिक कंटेनर्स की हेल्प से। ओके, थर्ड जो हमारा आता है बेटा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, यानी कि इंडस्ट्रियल स्केल, बड़े लेवल पे प्रोडक्शन। तो इसमें क्या होगा, लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, बायोरिएक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। ओके, 3 तरीके से इसका प्रोडक्शन किया जाता है। पहला बेटा सपोर्ट ग्रोथ सिस्टम, सेकंड सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम, थर्ड वन इज इमोबिलाइज्ड ग्रोथ सिस्टम। ओके, फिर बात आती है कि हम किस किस चीज का इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्शन में, किस किस चीज का हम प्रोडक्शन करेंगे इंडस्ट्रियल लेवल पर। ओके, तो सबसे पहले बेटा इसमें आती हैं हमारी एंटीबायोटिक्स। सबसे पहले इसमें आएंगी हमारी एंटीबायोटिक्स। फर्स्ट इज एंटीबायोटिक्स, सेकंड हम बात करेंगे बेटा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के बारे में, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। थर्ड कुछ केमिकल्स हैं जिनको प्रोड्यूस किया जाता है इंडस्ट्रियल लेवल पे। फोर्थ हम बात करेंगे बेटा एंजाइम्स के बारे में, और फिफ्थ हम बात करेंगे बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स के बारे में। ओके, सो स्टार्टिंग विद फर्स्ट वन, सबसे पहले से हम बात करते हैं बेटा जो कि है एंटीबायोटिक्स। ओके, जो एंटीबायोटिक्स है बेटा, दीज आर केमिकल्स। एंटीबायोटिक्स क्या है? केमिकल्स हैं जो प्रोड्यूस होते हैं कुछ स्मॉल ऑर्गेनिज्म से, जैसे कि फंगस से, और ये रोकते हैं किसकी ग्रोथ को? एंटीबायोटिक्स एक्ट अगेंस्ट बैक्टीरिया। किसके अगेंस्ट काम करते हैं बेटा? ये बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करते हैं। ओके, जो एंटीबायोटिक्स है ये टर्म दी थी बेटा वॉक्समैन ने। दिस टर्म वाज गिवन बाय वॉक्समैन। ओके, आपने पढ़ा है अपनी छोटी क्लासेस में भी, जो फर्स्ट एंटीबायोटिक था, फर्स्ट एंटीबायोटिक था बेटा, दैट वाज पेनिसिलिन। क्या था वो? पेनिसिलिन। ओके, किसने डिस्कवर किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ओके, when he was working with स्टेफाइलोकोकस, जब वो काम कर रहा था स्टेफाइलोकोकस के साथ, तो उसने ऑब्जर्व किया कि जो स्टेफाइलोकोकस की कुछ प्लेट्स हैं उनमें से 1-2 प्लेट ऐसी हैं जहां पे स्टेफाइलोकोकस ग्रो नहीं कर रहा। ओके, किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ presence of a mold named, जिसका नाम था बेटा
पेनिसिलियम नोटेटम, क्या नाम था, पेनिसिलियम नोटेटम की वजह से। ओके, तो जो फर्स्ट एंटीबायोटिक बना, इट वॉज ए चांस डिस्कवरी। क्या था ये, एक चांस डिस्कवरी। और जो चांस डिस्कवरी होता है उसे हम कहते हैं बेटा सेरेंडिपिटी। उसे हम क्या कहते हैं, सेरेंडिपिटी। ओके, इज दैट क्लियर? नाउ किस तरीके से जो एंटीबायोटिक्स हैं बेटा वो वर्क करती हैं। ओके, मैकेनिज्म ऑफ एंटीबायोटिक्स, या हम कह देते हैं एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, किस तरीके से एंटीबायोटिक्स काम कर रहे हैं। तो जो एंटीबायोटिक्स हैं बेटा वो क्या करते हैं, इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस, इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में सेल वॉल की सिंथेसिस नहीं होने देंगे। ओके, इनहिबिट प्लाज्मा लेमा फॉर्मेशन, प्लाज्मा लेमा की फॉर्मेशन रिपेयर नहीं होने देंगे। ओके, इनहिबिट ट्रांसलेशन, इनहिबिट ट्रांसलेशन, इनहिबिट फंक्शनिंग ऑफ 50s राइबोसोम। आपने पढ़ा है बेटा कि जो बैक्टीरिया है उसमें 70s टाइप के राइबोसोम होते हैं। इनहिबिशन ऑफ 30s राइबोसोम। ओके, तो ये कुछ मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से जो एंटीबायोटिक्स है वो क्या करते हैं बेटा, इनहिबिट करते हैं बैक्टीरिया को इनहिबिट करेंगे। ओके, इज दैट क्लियर? आज के टाइम में काफी सारी एंटीबायोटिक्स बाजार में हैं, जैसे कि आपकी हो गई पेनिसिलिन हो गई, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गई। ठीक है, तो कुछ ये एंटीबायोटिक्स में मेंशन किए हुए हैं नाम। ओके, सेकंड जो हमारा आता है बेटा दैट इज अबाउट अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। सेकंड क्या है बेटा, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के बारे में सबसे पहले लुईस पास्चर ने बताया। लुईस पास्चर ने बताया कि ईस्ट है जो हेल्प कर रही है, हेल्प इन मेकिंग बियर। क्या बनाने में हेल्प कर रही है, बियर बनाने में हेल्प कर रही है। ओके, और इस ईस्ट का नाम क्या है, वही सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी। और ये नाम हमने पहले भी पढ़ा था बेकर्स ईस्ट के नाम से, लेकिन जब ये अल्कोहल प्रोडक्शन में हेल्प करेगी तो हम इसको कह देते हैं बेटा ब्रूअर्स ईस्ट। क्या कहेंगे इसे हम, ब्रूअर्स ईस्ट। इज दैट क्लियर? तो जो अल्कोहल बना है वो किसकी वजह से होगा, बिकॉज ऑफ फर्मेंटेशन, बिकॉज ऑफ फर्मेंटेशन। तो अलग अलग तरीके का अल्कोहल है बेटा, डिपेंड करता है कि न्यूट्रिएंट मीडिया क्या है। ओके, न्यूट्रिएंट मीडिया। ओके, और यहां पे मैं लिख देता हूं अल्कोहल की, कौन सा अल्कोहल बनेगा। अगर न्यूट्रिएंट मीडिया बार्ले है तो बेटा प्रोडक्शन होता है बियर का। अगर न्यूट्रिएंट मीडिया राई है तो प्रोडक्शन होता है जिन का। ओके, अगर न्यूट्रिएंट मीडिया सीरियल्स हैं तो यहां पे प्रोडक्शन होता है विस्की का। अगर यहां पे मोलेसिस हैं तो प्रोडक्शन होता है बेटा रम का। ओके, अगर पोटैटो है तो बनती है वोडका। ठीक है, और अगर यहां पे कैश्यू या हम कह देते हैं एप्पल्स तो बनती है फैनी, जो गोवा में पी जाती है मेनली। ओके, तो ये न्यूट्रिएंट मीडिया है बेटा, ये यहां पे मेंशन किया हुआ है अल्कोहल के बारे में। ओके, कि कौन सा अल्कोहल बनेगा। और एक जो सबसे मेन आ जाती है, अगर फर्मेंटेड जूस है, फर्मेंटेड जूस है तो बनती है ब्रांडी। अगर फर्मेंटेड जूस है
तो क्या बनेगी बेटा, ब्रांडी बनेगी। ओके, साथ के साथ वाइन्स। इज दैट क्लियर? ओके, अब जो अल्कोहल है बेटा हमारा, अल्कोहल को डिवाइड किया जाता है दो कैटेगरीज में, डिस्टिल्ड एंड नॉन डिस्टिल्ड। डिस्टिलेशन के बिहाफ पर दो कैटेगरीज में बांटा जाता है अल्कोहल को, डिस्टिल्ड एंड नॉन डिस्टिल्ड। तो जो फर्स्ट हमारा आता है इसमें, दैट इज नॉन डिस्टिल्ड। पहला कौन सा है बेटा, नॉन डिस्टिल्ड, यानी कि जहां पे डिस्टिलेशन नहीं हुआ है। तो इसमें क्या होगा, अल्कोहल कंटेंट कैसा होगा बेटा, अल्कोहल कंटेंट क्या होगा इसमें, लो होगा। ओके, तो यहां पर कौन से आते हैं हमारे, इसमें मेन आता है हमारा बियर, जिसके अंदर 3 से लेकर 6% तक अल्कोहल होता है। ओके, सेकंड जो हमारा आएगा बेटा, वो हमारा आएगा इसमें वाइन। वाइन के अंदर 8 से 12% तक अल्कोहल होता है। सेकंड जो हमारा आएगा बेटा डिस्टिल्ड, सेकंड जो है हमारे वो कैसे हैं, डिस्टिल्ड। इनको हार्ड लिक्वर्स भी कहते हैं। क्यों, हाई अल्कोहल कंसंट्रेशन, हाई अल्कोहल कंसंट्रेशन, अल्कोहल की कंसंट्रेशन बेटा क्या है यहाँ पे, ज्यादा है। ओके, तो इसमें कौन सा आ जाएंगे, जिन, रम, 40% तक होता है इनके अंदर। ओके, ब्रांडी, इसके अंदर अल्कोहल का कंसंट्रेशन 60 से 70% तक का होता है। ओके, फिर रेक्टिफाइड स्प्रिट, रेक्टिफाइड स्प्रिट जिसके अंदर तकरीबन 90% अल्कोहल होता है, और मिथाइलेटेड अल्कोहल 100% अल्कोहल। दीज आर नॉट ड्रिंकेबल, ये पीने योग्य नहीं होते बिकॉज ऑफ हाई अल्कोहलिक कंसंट्रेशन इन इट। ओके, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है बेटा, थर्ड जो होगा हमारा वो किसके बारे में है, केमिकल्स के बारे में। थर्ड किसके बारे में है, केमिकल्स के बारे में। कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिनका प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल स्केल पे किया जाता है। ओके, तो थर्ड हमारे हैं बेटा केमिकल्स। थर्ड इज केमिकल्स। तो जब हम बात कर रहे हैं बेटा केमिकल्स के बारे में, तो जैसे प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन, तो लैक्टिक एसिड किसकी हेल्प से प्रोड्यूस होता है, लैक्टोबैसिलस की हेल्प से। किसकी हेल्प से होगा, लैक्टोबैसिलस की हेल्प से। सेकंड आता है बेटा हमारा एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का प्रोडक्शन किसकी हेल्प से होगा, ये फर्मेंटेशन प्रोसेस ही इन्वॉल्व होगा यहाँ पे। एसिटिक एसिड किसकी हेल्प से होगा, एसिटोबैक्टर एसिटी, एसिटोबैक्टर एसिटी की हेल्प से। ओके, थर्ड सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड का प्रोडक्शन होगा बेटा किसकी हेल्प से, एस्परगिलस, एस्परगिलस निगर। सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे बेटा बायनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग। फोर्थ ब्यूटाइलिक एसिड, तो ये किसके हेल्प से होगा, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम की हेल्प से। इज दैट क्लियर? ओके, इसके बाद फिर जो आएंगे बेटा हमारे कुछ एंजाइम्स के बारे में कि कैसे एंजाइम्स का प्रोडक्शन होता है। ओके, तो जब हम बात कर रहे हैं बेटा एंजाइम्स के बारे में, तकरीबन 300 के आसपास ऐसे एंजाइम्स हैं जिनका प्रोडक्शन होता है इंडस्ट्रियल स्केल पे। ओके, जो टर्म है एंजाइम, जो टर्म है एंजाइम, दैट वाज गिवन बाय क्यूने। किसने दी बेटा एंजाइम टर्म, क्यूने। और एंजाइम के बारे में आपको पता है क्या करते हैं, इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन के रेट को क्या कर देंगे बेटा, ये इंक्रीज कर देंगे। इज दैट क्लियर? ओके, तो सबसे पहला एंजाइम यहां पे हम यूज करते हैं बेटा प्रोटीएजेस। जो प्रोटीएजेस एंजाइम है तो वो हमें किससे मिलते हैं बेटा, प्रोटीएजेस एंजाइम हमें मिलते हैं बैसिलस से और एस्परगिलस से। सेकंड एंजाइम आता है पैक्टिनेजेस। ओके,
जो पैक्टिनेजेस एंजाइम है बेटा वो हमें किससे मिलते हैं, बाइसोकैलएमिस फुल्वो, इससे मिलेंगे हमें। ओके, तो जो पैक्टिनेज है किसके साथ मिलकर, प्रोटीएजेस के साथ, पैक्टिनेजेस प्लस प्रोटीएजेस किस चीज में हेल्प करते हैं बेटा, क्लियरिंग फ्रूट जूसेस, क्लियरिंग फ्रूट जूसेस में। ओके, थर्ड आता है बेटा हमारा लाइपेजेस एंजाइम। थर्ड कौन सा एंजाइम है बच्चे, लाइपेजेस। जो लाइपेजेस है ये हमें किससे मिलता है, कैंडिडा लिपोलिटिका, किससे मिलेगा, कैंडिडा लिपोलिटिका से। ओके, और जो लाइपेजेस है वो क्या करता है बेटा, रिमूव्स ऑयल स्टेन्स फ्रॉम क्लोथ्स, क्लोथ्स पे से ऑयल स्टेन को क्या करेगा, रिमूव करेगा। ओके, जो लास्ट आता है यहां पे वो है स्ट्रेप्टोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज, इसे टीपीए के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि टिश्यू प्लाज्मिनोजन, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, और इसे क्या कहते हैं साथ साथ, क्लॉट बस्टर। क्या कहते हैं बेटा, क्लॉट बस्टर। किससे मिलता है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्ट्रेप्टोकोकस, किससे मिलेगा बच्चे, स्ट्रेप्टोकोकस से मिलेगा। और क्या करता है स्ट्रेप्टोकाइनेज, रिमूव्स ब्लड क्लॉट इनसाइड आवर बॉडी, इनसाइड आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड क्लॉट हो जाते हैं उनको क्या करेगा, रिमूव करेगा। ओके, बाय डिसॉल्विंग इंट्रावेस्कुलर फिब्रिन, फिब्रिन को क्या करेगा, ये डिसॉल्व करेगा। जो फिब्रिन है ब्लड क्लॉटिंग में हमने पढ़ा 11th क्लास में, वो किस चीज में हेल्प करता है बेटा, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है जो फिब्रिन है। ओके, फिब्रिनोजन से कन्वर्ट होता है फिब्रिन। जो लास्ट हमारा आएगा बेटा दैट इज अबाउट बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। क्या है बेटा लास्ट जो है हमारा, दैट इज बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। फिफ्थ वन, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। जो दो मेन बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स यूज किए जाते हैं बेटा, पहला है साइक्लोस्पोरिन ए और दूसरा है मोनेस्कस स्टैटिन, सेकेंड इज स्टैटिन। पहला है साइक्लोस्पोरिन ए, दूसरा है बेटा स्टैटिन। जो साइक्लोस्पोरिन ए है वो हमें किससे मिलता है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से मिलता है। ओके, और कैसे काम करता है ये, एक्ट एज इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, एक्ट एज इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। ओके, क्या करता है, सप्रेस टी सेल्स, कब, ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के दौरान क्या करेगा बेटा, ये सप्रेस कर देगा टी सेल्स की एक्टिविटीज को। ओके, फिर आता है स्टैटिन। स्टैटिन हमें किससे मिलता है, मोनेस्कस परप्यूरेई से, मोनेस्कस परप्यूरेई से। ओके, और ये क्या करता है बेटा, इनहिबिट सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, इनहिबिट सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करता है बेटा। ठीक है, तो किस चीज में हेल्प करेगा ये, लो डाउन कोलेस्ट्रॉल लेवल इन बॉडी। ओके, तो ये बेटा इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस थे माइक्रोब्स के बारे में। ओके, होप सो आपको ये समझ में आए होंगे। ओके, थैंक यू।